हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 12 को, जो कि इस सीजन का आखिरी एपिसोड है। पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि साकुरा की मुलाकात यामातो एंदो से होती है और उसके लिए अगले दिन स्कूल में मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें बोफुरिन के चारों हेवनली किंग्स शामिल थे। साकुरा पूछता है कि यहाँ इतने लोग क्यों आए हैं। सुबाकी बोलती है कि उसने जब उमेमिया को एंदो के बारे में बताया तो उसी ने ये मीटिंग बुलाई है। वो साकुरा को बैठने को बोलती है। साकुरा बोलता है कि ठीक है, जल्दी बको, क्या काम है। तभी उमेमिया भी यहाँ आ जाता है और बोलता है कि चलो मीटिंग शुरू करते हैं। वो अपने साथ कोतोहा के बनाए सैंडविच भी लेके आया था ताकि बात करते हुए ये लोग कुछ खा भी सकें, और वो कॉफी भी लाया था। हिरागी कहता है कि तो इसीलिए तुम लेट हो गए। साकुरा बोलता है कि यहाँ चल क्या रहा है। सुओ कहता है कि शायद पिकनिक। सब लोग खाने लग जाते हैं। हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जब कोतोहा ने ये सैंडविच उमेमिया को दिए थे और उमेमिया उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो जापान के सबसे अच्छे सैंडविच बनाती है। वहीं सुगिस्ता भी उमेमिया के साथ था, उसकी सामान उठाने में मदद करने के लिए। कोतोहा कहती है कि तुम्हें अब जल्दी जाना चाहिए, ये मीटिंग इम्पोर्टेंट है ना। इसके बाद सुगिस्ता सबको कॉफी कप्स बांटने लगता है। वो देखता है कि साकुरा और उसके दोस्त भी यहाँ आए हैं तो उनसे वो चिढ़ जाता है और बड़े गुस्से में उन्हें कप्स देता है, लेकिन वो साकुरा को जानबूझकर कप नहीं देता है। जो देख साकुरा उस पे चिल्लाने लगता है। फिर सुगिस्ता एक कप को मसल के उसके सामने फेंक देता है, जिससे साकुरा और गुस्सा हो जाता है। उमेमिया अब सुगिस्ता को समझाता है कि ऐसे कप को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है, तो सुगिस्ता उस कप को वापस ठीक कर देता है और इसके लिए उमेमिया सुगिस्ता की तारीफ करता है। हिरागी बोलता है कि खाना पीना हो गया हो तो कुछ काम की बात कर लें। उमेमिया बोलता है कि सुबाकी ने उसे सब बताया कि कल क्या हुआ था। नाकामुरा ने भी फोन कर तुम लोगों की मदद के लिए शुक्रिया बोला था। नीरे पूछता है कि अगर आपको सब पता ही है तो हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। अब सब लोग शांत हो जाते हैं। उमेमिया साकुरा से पूछता है कि उसे एंदो से मिलने के बाद क्या लगा, जिस पे साकुरा कहता है कि यही कि वो एक नंबर का कमीना है। जो सुन उमेमिया हंसने लगता है और बोलता है कि अब तुम्हें उसके बारे में बताना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें बोफुरिन से जुड़ी कुछ जानकारी पता होनी चाहिए, इसीलिए सबको यहाँ बुलाया गया है। नीरे पूछता है कि कौन सी जानकारी, आपका मतलब है कि कैसे आपने फुरीन को एकजुट किया और उसे बोफुरिन बना दिया। उमेमिया कहता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हमने बोफुरिन कब बनाया था और उससे जुड़ी काली परछाई के बारे में भी। पर पहले वो नीरे से पूछता है कि उसे बोफुरिन के बारे में कहाँ तक पता है। नीरे बताता है कि 2 साल पहले 7 अप्रैल को 5 स्टूडेंट्स ने मिलकर एक बदनाम स्कूल फुरीन को ज्वाइन किया था। फुरीन में उस समय कई सारी गैंग्स हुआ करती थी जो आपस में भी लड़ते थे और दूसरे स्कूल वालों से भी रोज ही लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। ये 5 नए स्टूडेंट जब स्कूल में आए तो उन्होंने स्कूल की सभी गैंग्स को चैलेंज किया और एक एक करके सबको हरा दिया, जिससे ये लोग फुरीन के टॉप पर पहुंच गए। चाहे इनके सामने सीनियर्स ही क्यों ना हो, ये कभी नहीं हारे और जिन लोगों को ये हराते थे ये उन्हीं से दोस्ती कर लेते हैं, जिससे फुरीन के अंदर लड़ाई झगड़े कम होते गए। और करीब 1 साल बाद इन्होंने पूरे फुरीन को एकजुट कर दिया और इसके बाद इन्होंने खुद को बोफुरिन नाम दिया, टाउन के रक्षक। और ये कहानी यहीं खत्म होती है। सब नीरे के लिए तालियां बजाने लगते हैं कि तुमने तो काफी अच्छा बोला, तुम्हें तो स्टेज पे परफॉर्म करना चाहिए। उमेमिया बोलता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था। अब हिरागी उसे गुस्से में कहता है कि वो सब इतना सिंपल नहीं था और तुम ये जानते हो। क्या तुम भूल गए कि कैसे हमें 30 लोगों से एक साथ लड़ना पड़ता था ताकि तुम अकेले जाकर लीडर से लड़ सको। ये सब लोग अब उन दिनों की बात करने लगते हैं। साकुरा कहता है कि फालतू बातें छोड़ो और मुद्दे की बात करो। अब उमेमिया नीरे से पूछता है कि तुम एंदो के बारे में कितना जानते हो। नीरे बोलता है कि फुरीन में सबको उसके बारे में पता है। वो एक लेजेंड है। वो आपकी तरह ही एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था, लेकिन उसकी गैंग बहुत ही अल्ट्रा वायलेंट हुआ करती थी और कोई उन्हें नहीं हरा सकता था। वो फुरीन के बाहर जाके भी गैंग्स को हराया करते थे। जहाँ भी एंदो की गैंग की लड़ाई होती थी वहाँ कुछ नहीं बचता था, जैसे उसने सब कुछ जला के राख कर दिया हो और जिस पर भी उसकी नजर पड़ती थी उसका खेल खत्म हो जाता था। और फुरीन को एकजुट करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट वही था, लेकिन फिर भी हीरोज ने उस लेजेंड को हरा दिया और फुरीन एकजुट हो गया। लेकिन एंदो की गैंग बाकियों की तरह नहीं थी। उन्होंने फुरीन से हाथ नहीं मिलाया और वो स्कूल छोड़कर चले गए, यानी कि वही फुरीन की काली परछाई है। साकुरा पूछता है कि वो काली परछाई कैसे हो गए। नीरे बोलता है कि फुरीन में मिलने की बजाय वो इसे छोड़कर चले गए ना, मतलब वो उमेमिया के आदर्शों से सहमत नहीं थे और उनका सोचने का तरीका अलग था, यानी वो अब भी हमें दुश्मन मानते होंगे और बदला लेना चाहते होंगे। तो वो काली
काली परछाई हुए। साकुरा कहता है कि बस इतनी सी बात थी। तो उमेमिया कहता है कि नहीं नीरे, तुम दो चीजों के बारे में गलत हो। पहली कि वो बदला लेने वाली पार्टी नहीं है, फिर भी मैंने सुना है कि एंदो की नजर फिर से फुरीन पर है। नीरे कहता है कि आप एक बार उसे हरा चुके हो, तो अगर वो आता भी है तो दोबारा हरा देना। पर इस बात पे भी सब चुप रहते हैं। उमेमिया बताता है कि दूसरी बात कि वो लोग फुरीन के एकजुट होने से पहले खुद ही यहाँ से चले गए थे, जिसका मतलब है कि हमने उन्हें कभी नहीं हराया है। नीरे पूछता है कि फिर क्या हुआ था। उमेमिया बताता है कि हम फुरीन को एकजुट करने के लिए सबसे दोस्ती कर रहे थे और टाउन को प्रोटेक्ट करना हमारा लक्ष्य था, लेकिन एंदो की गैंग को बस लड़ाई झगड़ा करना ही पसंद था। हमारी उसकी गैंग से कई बार लड़ाई हुई, लेकिन हमारे बीच कभी कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम बाकी गैंग्स को अपनी तरफ करते जा रहे थे, जिससे फुरीन के हालात सुधरने लगे और सब डिसिप्लिन में रहने लगे। इस कारण से एंदो की गैंग का इंटरेस्ट फुरीन से खत्म हो गया और वो खुद ही यहाँ से चले गए। नीरे कहता है कि वो है काली परछाई जिन्हें आपने पीछे छोड़ दिया। उमेमिया बोलता है कि हाँ, और वो काली परछाई वापस फुरीन की तरफ बढ़ रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन हो सकता है कि वो फुरीन को वापस पहले जैसा करने की कोशिश करे। अब ये सुन साकुरा हंसने लगता है कि फिर तो मजा आएगा, अगर वो हमारे पास आते हैं तो हमारा टाइम बचेगा, इसमें डरने की क्या बात है, जो हमारे सामने आएगा हम उसे पीट देंगे। अब साकुरा को याद आता है कि वो यहाँ सबको पीट कर नंबर 1 बनने आया था, लेकिन यहाँ के लोगों और उनकी फीलिंग को जानने के बाद वो भी इस टाउन को प्रोटेक्ट करना चाहता है और यही तो वो फुरीन का लक्ष्य है। सब लोग साकुरा की बात सुन शांत हो जाते हैं। उमेमिया को कोतोहा की बात याद आती है। वो बोलती है कि साकुरा इस टाउन में आया है क्योंकि उसने पुराने फुरीन के बारे में सुना था कि वहाँ रोज ही लड़ाई झगड़े होते हैं। मैंने कहा वो जगह तो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। उमेमिया अब हंसते हुए कहता है कि साकुरा, मुझे खुशी है कि तुम इस टाउन में आए, इसीलिए अगर लड़ने की बारी आई तो मैं एंदो को तुम पर छोड़ दूंगा। वो कभी किसी में इंटरेस्ट नहीं लेता है और जब लेता है तो उनकी बैंड बजा देता है, तो तुम तैयार रहना। साकुरा कहता है कि मैं तैयार हूँ, बस कंप्लेंट मत करना कि तुम्हारे शिकार को मैंने हरा दिया। उमेमिया कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझ में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। जब वो फुरीन में था तब भी हमारा कभी सामना नहीं हुआ। साकुरा कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी उसकी गैंग से लड़ाई हुई थी। उमेमिया कहता है कि हाँ, उसकी गैंग से लड़ाई होती थी जिसमें एक और लेजेंड था। सुओ और नीरे कहते हैं कि दूसरे लेजेंड के बारे में तो हमने कभी नहीं सुना, क्या वो भी एंदो की तरह था? उमेमिया कहता है कि नहीं, वो तो एंदो से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये सुनकर इनके पसीने छूट जाते हैं। उमेमिया कहता है कि वो अकेला आदमी है जिसे मैं कभी नहीं हरा पाया। नीरे पूछता है कि वो कौन है, तो उमेमिया बताता है कि उसका नाम है ताकीशी चिका। वो शायद फुरीन का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी था। इसके बाद हम एक सुपरमार्केट को देखते हैं जिसमें से एंदो कुछ सामान लेकर बाहर आता है। वो एक गली में कुछ लोगों को बेहोश पड़ा देखता है और उनके ऊपर खड़ा था ताकीशी। वो बोलता है कि मैं यहाँ पटाखे फोड़ना चाहता था, पर ये लोग यहाँ बैठे हुए थे। एंदो कहता है कि फिर तो इनकी ही गलती है, पर तुमने इनका ढेर क्यों लगाया है? ताकीशी बोलता है कि इससे पटाखा ज्यादा ऊपर तक जाएगा। वो एक आदमी के सिर पे रॉकेट रख के उसे उड़ा देता है और फिर कहता है कि मजा नहीं आया, मुझे लगा कि ये ज्यादा ऊपर तक जाएगा। वो और भी बड़ा ढेर लगाना चाहता है। हम ताकीशी का चेहरा देखते हैं और विंड ब्रेकर का सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये सीजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे तो बहुत ही बेकार लगा है। पूरा सीजन फिलर एपिसोड जैसा लग रहा था। इस दुनिया में पुलिस नाम की कोई चीज है कि नहीं? इनके स्कूल में कोई टीचर नहीं है क्या जो यहाँ गैंग वॉर चलती रहती है? और इन बच्चों के माँ बाप इन्हें क्या बोल के स्कूल भेजते हैं कि बेटा अच्छे से फाइट करके आना? मतलब कि ये कहानी थोड़ा सा भी लॉजिक बनाने की कोशिश नहीं करती। ऐसा था तो कहानी कॉलेज में सेट कर सकते थे। खैर, आपको ये एनीमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और मुझे अब कौन सा एनीमे एक्सप्लेन करना चाहिए ये भी बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।